चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले नए साल 2025 के आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी जिंदगी में हमेशा खुशहाली बने रहे। दुनिया में नए साल 2025 से का आगाज हो गया है और न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड के लोगों ने सबसे पहले नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। यहां 31 दिसंबर रात के 12 बजे से लोगों ने सड़क के बाहर आकर नए साल का जोरदार स्वागत किया। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने को लेकर बिहार में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। छात्रों का आंदोलन अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुलेहदेव भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बड़ी चेतावनी दी है। ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट कहा है कि अगर एनडीए में सीट मिलती है तो ठीक, नहीं तो अकेले लड़ेंगे। यह पूछे जाने पर कि अगर सीट नहीं मिली तो क्या किसी और से अलायंस करेंगे, राजभर ने कहा कि अकेले लड़ेंगे, किसी और के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। फरवरी में संभावित दिल्ली विधानसभा चुनाव के सिलसिले में अभी से जिस तरह से सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच पोस्टर वार छिड़ गया है, उसे लग रहा है कि सिर्फ प्रचार का बिल 200 करोड़ रुपए से लेकर 250 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आज टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का युग है और राज्य सरकार ने भी इस दिशा में टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए जल आपूर्ति विभाग द्वारा 1916 टोल फ्री नंबर और वेबसाइट www.watersupply गुजरात गवर्नमेंट इन लागू की गई है। हाल ही में भारत सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभ ये है कि किसानों को अपनी पहचान के माध्यम से सीधे पैसे मिलेंगे, जिससे उन्हें किसी प्रकार का बिचौलियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से काटने के बीजेपी पर आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब खुद घिर गए हैं। बीजेपी के नेता अमित मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दस्तावेज शेयर कर दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद यूपी के सुल्तानपुर के अलावा दिल्ली के तिलक नगर, हरिनगर और नई दिल्ली सीट के वोटर है। 2025 का आगमन यूपी के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। योगी सरकार ने जनवरी के सभी यूपी राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन के साथ एक खास गिफ्ट देने की योजना बनाई है। पंजाब सरकार राज्य के लोगों के लगातार विकासी कार्यों को करने में जुटी हुई है। इसी में पंजाब में जो लोग शादी करने वाले हैं उनके लिए जरूरी खबर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाले जोड़ों को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आवेदकों को भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि यह सुविधा अब ऑनलाइन मिलेगी। देश की 28 विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की संप्रदायों के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ संपत्ति के मामले में 25वें नंबर पर है। राजधानी में विधानसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज है। हाल ही में एनसीपी अजित पवार ने यहां अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। इसके अलावा 5 जनवरी 2025 को बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंदपुर दिल्ली की कुंडली में बड़ी सभा करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के मुद्दे पर लोगों की चिंताओं को कम करने की कोशिश की। एक टीवी चैनल में दिए इंटरव्यू में उन्होंने मिडिल क्लास की समस्याओं और सरकार की तरफ से किए जाने वाले प्रयासों को लेकर बात की। उन्होंने इस बारे में बताया कि सरकार किस तरह से टैक्स सिस्टम को आसान और निष्पक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। उनका यह भी कहना है कि मैं और भी करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी कुछ समस्याएं हैं। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले साल से जातीय संघर्ष जारी, इसको लेकर मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने माफी मांगी। तो वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे देश और दुनिया की यात्रा करते हैं, लेकिन वो मणिपुर जाकर वहां के लोगों से माफी क्यों नहीं मांगते। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर सीएम है, जिनकी संपत्ति 31 करोड़ से ज्यादा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबसे गरीब सीएम है। एनडीआर की रिपोर्ट में 81% सीएम करोड़पति है। सिद्धार्थ मौर्य तीसरे नंबर पर सबसे अमीर सीएम है, जिनकी संपत्ति 51 करोड़ है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के पास 3 करोड़ की संपत्ति है, 65 लाख की देनदारी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा के बाद जगपुरा विधानसभा के 21 मंदिरों के पुजारियों ने सुधार कांड का पाठ किया। वहीं पुजारियों ने अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की कामना भी की है। इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री और जगपुरा विधानसभा से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के मद्देनजर श्रद्धालुओं के भोजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए। महाकुंभ जिले में मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की 138 दुकानें खोली गई। यहां पर कल्प वासियों के लिए 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पिछले 10 महीने से किसान डटे हैं। वहां किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल 35 दिनों से भूख हड़ताल पर है। वहीं उनकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने मंगलवार को एक बार फिर से सुनवाई की है। इस दौरान किसानों की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अगर केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होती है तो तभी किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल मेडिकल सहायता लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में 5 नई आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। वह दिल्ली और कश्मीर को जोड़ने वाली 5 ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। ट्रेन कश्मीर के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऑन बोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस होगी। ऐसे में ये ट्रेन न केवल तकनीकी नजर से अत्याधुनिक होगी, बल्कि कश्मीर के कठोर मौसम को ध्यान में रखते हुए भी इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जनवरी 2025 को वंदे भारत श्रीनगर दिल्ली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली की सीएम आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को राजधानी के मंदिर और बौद्ध धार्मिक संस्थानों के मामले को लेकर चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा कि एलजी साहब ने मंदिर और बौद्ध धार्मिक संस्थानों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल ना तोड़ा जाए। बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 2 दिन पहले दिल्ली में बैठक कर चुनाव की रणनीति भी बना ली है। दिल्ली चुनाव की कमान पार्टी के राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद को सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए वर्ष 2024 से पहला साल था, लेकिन सब कुछ सकारात्मक नहीं रहा क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी राज्यसभा चुनाव हार गई है और शिमला में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की है कि भारत का रक्षा निर्यात 1 दशक पहले के 2 करोड़ रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 21 करोड़ रुपए को पार कर गया। उन्होंने 2029 तक 50 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस चिट्ठी में राजधानी की 6 धार्मिक स्थलों को तोड़ने से रुकवाने का आग्रह किया।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक के लिए जगह आवंटित करने के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कांग्रेस को इसी पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। सरकार ने कहा था कि टास्क बनाया जाएगा, सरकार ने कब इसी पर असहमति जताई। कांग्रेस हर चीज में विवाद पैदा करना चाहती है। विवाद पैदा करने के लिए उनकी तरफ से चुना गया यह सही मौका नहीं है।